Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. So let's start our chapter number, not start, let's continue our chapter number 3 emerging trends. ये चैप्टर ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम करते हैं इसकी समरी. तो समरी में हमने जो जो किया है इस चैप्टर में पूरा हम समझेंगे आज. सबसे पहले हमने किया था आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस होता क्या है. तो सबसे पहला टॉपिक यही समझते हैं हम. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इट एनवेयर्स टू सिमुलेट नेचुरल इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स इनटू मशीन थस मेकिंग दैम इंटेलिजेंट. इसमें क्या किया जाता है, मशीन को इंटेलिजेंट बनाया जाता है. सम रूल्स और एल्गोरिदम्स का यूज़ किया जाता है. उनको यूज़ करके मशीन भी हमारी कैसे हो जाती है, इंटेलिजेंट हो जाती है. वो ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव करती है, वो सोच सकती है और वो लर्न करती है फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस. एंड एआई की 3 डोमेन्स थी. पहले डोमेन है मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग के अंदर क्या था हमारा, मशीन लर्निंग comprises algorithms that use data to learn on their own and make prediction. मशीन लर्निंग के अंदर एल्गोरिदम्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं किस लिए, लर्न करने के लिए और प्रिडिक्शन करने के लिए. यानी कि मशीन लर्न करती है, किसके थ्रू करती है, डेटा के थ्रू करती है. एंड प्रिडिक्शन अगर आपको वो दे रही है मशीन, किसकी बेस पर दे रही है, डेटा की बेस पर. नेक्स्ट था हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. इट फैसिलिटेट कम्युनिकेटिंग विद इंटेलिजेंट सिस्टम यूजिंग अ नेचुरल लैंग्वेज. इसमें नेचुरल लैंग्वेज में आप इसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. जैसे कि आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, आप वॉइस में सर्च कर सकते हो. तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, एनएलपी का. एलेक्सा ये भी एनएलपी का एग्जाम्पल है. इसके बाद हमने समझा था वर्चुअल रियलिटी क्या होती है. वर्चुअल रियलिटी में आपको एक रियल वर्ल्ड प्रोवाइड किया जाता है. वो सच में रियल नहीं होता है, वर्चुअल होता है, लेकिन आपको फील ऐसा होगा कि वो रियल में एग्जिस्ट करता है. जैसे कि जो गेम होते हैं जो वर्चुअल होते हैं, लेकिन आपको लगता है ऐसा है कि ये रियल में ही एग्जिस्ट करते हैं. एंड वर्चुअल रियलिटी का एग्जांपल है जैसे कि जो पायलट होते हैं वो कैसे अपनी ट्रेनिंग करते हैं. वो रियल वर्ल्ड में तो ट्रेनिंग नहीं करते हैं, वर्चुअल रियलिटी उनको प्रोवाइड की जाती है, वहाँ पर वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं. इसके बाद हमने किया था सुपर इम्पोजिशन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन ओवर द एग्जिस्टिंग फिजिकल सराउंडिंग इसका. इसके बाद हमने किया था ऑगमेंटेड रियलिटी. ऑगमेंटेड रियलिटी होता है जिसमें आप किसी भी एरिया को सर्च कर सकते हो और उस एरिया से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको प्रोवाइड करता है. इसमें सुपर इम्पोज किया जाता है कंप्यूटर जनरेटेड परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग फिजिकल सराउंडिंग से जोड़ा जाता है. यानी कि आप क्या करेंगे, जो भी फिज़िकली एग्जिस्ट कर रहा है, जो भी थिंग एग्जिस्ट कर रही है उसको सर्च करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन होगी वो आपको कंप्यूटर जनरेट करके देगा. इसी को बोला जाता है ऑगमेंटेड रियलिटी. इसके बाद है रोबोटिक्स किया था हमने. रोबोटिक्स कैन बी डिफाइंड एज द साइंस और स्टडी ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइमरली एसोसिएटेड विद डिज़ाइन, फैब्रिकेशन, थ्योरी एंड एप्लीकेशन ऑफ रोबोट्स. रोबोटिक्स एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसको, कि मशीन कैसे ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव कर सकती है, कैसे थ्योरीज़ और एप्लीकेशन रोबोट्स की वर्क करती हैं, ये सब हमने समझा था इसके अंदर. इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एआई. एंड इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने किया था बिग डेटा. अगर आप डिटेल में ये टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक करें, उसमें मैंने डिटेल में इनको समझाया हुआ है.
बिग डेटा के क्या होता है? बिग डेटा होल्ड्स रिच इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज विच कैन बी ऑफ हाई बिजनेस वैल्यू। बिग डेटा यानी कि वास्ट अमाउंट में बहुत ही एक्सट्रीमली वॉल्यूम में डेटा क्रिएट होगा, जिसको वैसे हैंडल करना नॉर्मली जो ट्रेडिशनल मेथड से आप डेटा को हैंडल करते हो वैसे हैंडल करना डिफ़िकल्ट होता है। एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है ये। इसमें इसके फीचर्स क्या होते हैं? इसकी वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी, वैल्यू, ये सब इसके करैक्टरिस्टिक्स होते हैं बिग डेटा की। एंड बिग डेटा आजकल इस्तेमाल किया जाता है वास्ट अमाउंट में डेटा आप देख सकते हैं हर जगह। फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक पे भी आपको बिग अमाउंट में डेटा प्रोवाइड होता है। इसके बाद हमने किया था डेटा एनालिटिक्स को। डेटा एनालिटिक्स क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एग्जामाइनिंग डेटा सेट्स इन ऑर्डर टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द इंफॉर्मेशन दे कंटेन। डेटा एनालिटिक्स के अंदर हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं अपना। इसके बाद हमने किया था इंटरनेट ऑफ थिंग्स। व्हाट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स? It is a network of devices that have an embedded hardware software to communicate and exchange with other devices on the same network. इसके अंदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती है? इसमें इंटरनेट के थ्रू सभी जितने भी थिंग्स हैं उन सबको कनेक्ट किया जाता है। मान लो ये आपका मोबाइल डिवाइस है, यहाँ पे आपकी मान लो स्मार्ट वॉच है। फर्स्ट इज़ स्मार्ट वॉच, ये आपकी एसी है, ये आपका कोई भी डिजिटल डिवाइस लगा लो, ये आपकी लाइट है। इन सब की को आपने कनेक्ट किया हुआ है अपने मोबाइल डिवाइस के साथ, आप इनको हैंडल कर पा रहे हैं। और यही आपका कॉन्सेप्ट होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जब आप अपने डिवाइसेस को हैंडल कर पा रहे हैं मोबाइल डिवाइस से यूजिंग टेक्नोलॉजी, यू कैन हैंडल ईच एंड एवरी डिवाइस, एंड दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही एग्जांपल है ये। एंड इन दिस इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज़ अ नेटवर्क ऑफ डिवाइस। तो ये नेटवर्क है डिवाइसेस का जो कि एम्बेडेड होते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ। अब इन डिवाइसेस, इन जितने भी आप, ये एसी हो गया, स्मार्ट वॉच हो गए, इन डिवाइसेस को हैंडल करने के लिए आपको अपने मोबाइल सिस्टम में क्या करना पड़ेगा? सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ेंगे उसके लिए, हर डिवाइस के लिए। फिर आप उन सॉफ्टवेयर की मदद से इन डिवाइसेस को हैंडल कर पाएंगे एंड ईज़िली यू कैन कम्युनिकेट विद योर डिवाइसेस। आप कहीं भी बैठे हो, मान लो आप ऑफिस से आ रहे हैं तो आप अपने एसी ऑन कर सकते हैं। वहीं से आप आधा घंटा पहले अपनी एसी को ऑन कर दिया। ये कैसे पॉसिबल है? यूजिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये सब पॉसिबल है। इसके बाद हमने किया था सेंसर। अ सेंसर इज़ अ डिवाइस दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम द फिजिकल एनवायरनमेंट। सेंसर क्या करता है? एनवायरनमेंट से इनपुट लेता है एंड देन uses built-in computing resources to perform predefined function upon detection of specific input and then process data before passing it on। फिर उसको प्रोसेस करेगा, देन आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। सेंसर क्या कर लेते हैं? वो सेंस कर लेते हैं कि यहाँ पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो आपको आउटपुट दे सकते हैं। सेंसर जैसे कि एसी में भी लगा होता है सेंसर, वो सेंस करता है करंटली कितना टेम्परेचर है, आपको शो करेगा रूम टेम्परेचर इतना है, तो उसमें क्या लगा हुआ है? सेंसर सेंस करता है आपके एनवायरनमेंट से, उसने डेटा लिया, देन प्रोसेस किया, देन आपको टेम्परेचर बताया कि इस टाइम ये टेम्परेचर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? इट अलाउज रिसोर्सेज लोकेटेड एट रिमोट लोकेशन टू बी मेड अवेलेबल टू एनीवन एनीवेयर। यानी कि आपको रिसोर्सेज परचेज करने की नीड नहीं है, आप उसको अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग उसको एक्सेस कर सकते हो। एंड इसकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है। अगर आप रिसोर्सेज परचेज करेंगे तो उसकी कॉस्ट हाई होगी एज़ कम्पेयर टू क्लाउड कंप्यूटिंग। एंड क्लाउड सर्विसेज कैन बी
और कौन कौन सी सर्विसेज आप ले सकते हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले सकते हैं एंड आप प्लेटफॉर्म ले सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं। 3 टाइप की सर्विसेज हमने पढ़ी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड देन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। उसके बाद कल हमने जो किया था कंप्लीट, ग्रिड कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन किया था। ग्रिड क्या है? ग्रिड इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ जियोग्राफिकल डिस्पर्स्ड एंड हेट्रोजीनियस कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज। जितने भी हेट्रोजीनियस यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटेशन है हर रिसोर्स की, उन रिसोर्सेज को कनेक्ट किया जाता है एक नेटवर्क में। उस नेटवर्क को ही बोला जाता है ग्रिड। आप रिसोर्सेज को क्यों कनेक्ट कर रहे हैं अब? क्योंकि उनकी मदद से आपको सिंगल एक गोल अचीव करना है। हर एक पर्सन की अपनी कैपेबिलिटी होती है, ऐसे ही हर सिस्टम में अपनी एक स्टोरेज होगी, अपने अपने सॉफ्टवेयर होंगे, उन सॉफ्टवेयर्स की मदद से आप एक सिंगल गोल अचीव कर सकते हैं। उसके बाद हमने किया था ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक सिस्टम है that allows a group of connected computers to maintain a single updated and secure ledger which is updated only after all the nodes in the network authenticate the transaction। इसमें ब्लॉकचेन के अंदर डेटाबेस की कॉपी हर एक सिस्टम के पास होती है। जैसे कि पहले ट्रेडिशनली क्या होता था, एक कंप्यूटर पे सारा डेटा स्टोर कर दिया जाता था। वो क्या होता था, उसमें सिक्योरिटी नहीं थी। उसमें अगर एक वो सिस्टम ही क्रैश हो गया तो हमारा पूरा डेटा यूज़लेस और मतलब बहुत लॉस होता था। लेकिन ब्लॉकचेन एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया जिसके अंदर हर एक कंप्यूटर सिस्टम के पास उस डेटाबेस की कॉपी होती है। वो उसको और कोई भी अगर उसमें उस डेटाबेस में चेंज करना चाहता है तो हर एक सिस्टम से उसकी परमिशन ली जाती है। जब सारे सिस्टम परमिशन ग्रांट कर देते हैं तो उसको अपडेट कर दिया जाता है डेटाबेस को। ये नहीं है कि इसमें प्राइवेसी नहीं है, इसमें एक ब्लॉक होता है जो प्राइवेट होता है, जिसको ऑथेंटिक जिस पर्सन के पास अथॉरिटी है वही एक्सेस कर पाएगा उसको। तो ये थे हमारे। और ब्लॉकचेन को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? हेल्थ केयर में और टिकट बुकिंग में, बहुत सारी ऐसे एरिया हैं जहाँ पे ब्लॉकचेन को इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।